क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर्स is 9. Also 9 times this number is twice the number of obtained by reversing the order of the digits. देखो यहाँ पर 2 डिजिट नंबर की बात हो रही है। 2 डिजिट नंबर में के जो 2 डिजिट्स हैं उन दोनों को हम अगर ऐड करते हैं तो वो 9 बन जाता है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन इन्होंने दी है कि अगर उसके डिजिट्स को मैं रिवर्स कर दूँ तो जो नया नंबर बनेगा उसको 9 से मल्टीप्लाई करने पर वो बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए पहली कंडीशन क्या है, पहले तो हमने क्या किया, डिजिट्स ले लिए हमने, टेंस प्लेस पर x मान लिया और वंस प्लेस पर y मान लिया। तो टेंस प्लेस मान लिया हमने x और वंस प्लेस मान लिया हमने y, ठीक है। तो जो 2 डिजिट नंबर है वो कैसे बनेगा, 2 डिजिट नंबर टेंस प्लेस वाला जो नंबर है उसकी एक्चुअल वैल्यू तो 10x होगी और वंस प्लेस वाले की 1, तो जो नंबर है वो क्या बनता है, नंबर बना हमारे पास में 10x प्लस y, ठीक है। अब पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है कि x और y जो 2 डिजिट्स हैं उन दोनों को ऐड करने पर हमें 9 मिल रहा है। तो हमने लिखा x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ठीक है। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी इक्वेशन में उसने क्या कहा कि अगर मैं इसके डिजिट्स का प्लेस चेंज कर दूं, एक्सचेंज कर दूं, तो इसको इसके बराबर 9 नंबर से मल्टीप्लाई करने पर मैं इसके बराबर ला सकता हूं, ठीक है। तो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड। अच्छा 9 टाइम्स, अगर ये जो नंबर है इसे मैं 9 से मल्टीप्लाई करूं, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स प्लेसेस, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 10x प्लस वाई, इसको अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूं, 9 से मल्टीप्लाई करूं तो जो दूसरा एक्सचेंज करके जो नंबर है वो क्या बनेगा, डिजिट्स को एक्सचेंज कर दिया, वंस की जगह टेंस पे और टेंस की जगह वंस पे कर दी, तो x की जगह y की जगह x आ गया, तो ये हो गया 10y प्लस x, ये आ गई हमारे पास में, ठीक है, कंडीशन दूसरी। अब इसमें इसे हम खोल लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20x प्लस 20y प्लस 2x, ये आ गया। अब इन सबको एक साइड ले जाएंगे क्योंकि हम तो वेरिएबल सारे एक ही साइड रखते हैं, तो x वाला x में चला गया, 90 माइनस 2x प्लस 9 माइनस 20y इज इक्वल टू 0, ठीक है। 90 माइनस 2 का क्या मतलब आया, 88, ये हो गया 88x माइनस 20 माइनस 9 का क्या आया 11, तो हो गया माइनस 11y इक्वल टू 0। अब इसमें से जो हम चाहे तो कॉमन फैक्टर निकाल के काट पीट दें, तो हमने 11 से कर देते हैं, तो हमें मिल गया 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 भी है हमारे पास ये और 2 भी है हमारे पास। अब इन दोनों को यूज़ कर लो। इसमें हम ऑब्जर्व कर लेते हैं कि कोई इक्वेशन क्या ऐसी है जिसमें हमें कुछ मल्टीप्लाई वगैरह करने की ज़रूरत पड़े, तो ऐसी तो कोई भी नहीं है, क्योंकि y में हमारे पास में ऑलरेडी दोनों के पास y है, तो कोई कोफिशिएंट अलग किसी का भी नहीं है, हमें कुछ भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे डायरेक्ट एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अगर सेम साइन है तो हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, यहाँ पर ऑपोजिट साइन है तो हम इनका एडिशन करेंगे। एडिशन का मतलब 8 और ये हो गया x, ये y से y तो कैंसिल हो गए, और 8 और 1 हो गया, ये 9x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू 1। तो पहली तो इक्वेशन बन गई, x इज इक्वल, वो वैल्यू आ गई आपके पास में x इज इक्वल टू 1, और दूसरी हम x को पुट करके निकाल लेंगे। तो पहली इक्वेशन क्या थी हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, x में 1 पुट किया, y इज इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 8, ठीक है। यानी कि आपका जो नंबर है वो नंबर क्या बना, ये जो नंबर है इसकी जगह बन गया आपका 18, 18। x की वैल्यू कितनी है 1 और y की वैल्यू है 8, यानी कि ये नंबर बन गया 18। अब है क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज़। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 and 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of 50 and 100 she received. अब मीना ने बैंक में जाकर
2,000 रुपये निकालने थे, ठीक है। उसने कैशियर को बोला कि मुझे 50 और 100 के नोट्स में ही आपको देना। अब ये तो एक इन्फॉर्मेशन ये हो गई कि टोटल अमाउंट तो उसके पास में 2,000 रुपीज़ आया और उसमें जो नोट्स थे वो 50 और 100 के थे। ये नहीं पता कि 50 के कितने थे, 100 के कितने थे, पर जो टोटल काउंट था वो 25 था। तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि 50 के कितने, 100 के कितने। तो हमने क्या किया, हम एज्यूम कर लेते हैं कि नंबर ऑफ़ नोट्स ऑफ 50 हमारे पास x है और नंबर ऑफ़ नोट्स ऑफ 100 हमारे पास y है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग x प्लस वाई यानी कि नंबर ऑफ़ नोट्स ऑफ 50 प्लस नंबर ऑफ़ नोट्स ऑफ 100 इज इक्वल टू 25 है, ठीक है। ये तो हो गई हमारी पहली इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन क्या कहती है कि अब ये तो हमें पता है कि जो टोटल अमाउंट है वो कितना है, वो है 2,000। तो वो जो 2,000 है वो उसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी कि 50 को अगर हम x से मल्टीप्लाई करें और 100 को हम y से करें, दोनों को ऐड कर दें तो टोटल 2,000 रुपीज़ बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा 50x प्लस 100y इज़ इक्वल टू 2,000, ठीक है। अब इस पूरी इक्वेशन को हम 50 से डिवाइड कर सकते हैं। इस इक्वेशन को 50 से डिवाइड करके हमें मिला x प्लस 52 ज़ा 100 और 54 ज़ा 200, तो ये हो गया 40। इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन हो गई, एक हो गई x प्लस वाई इक्वल टू 25 और दूसरी हो गई x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस में हम ऑब्जर्व कर लेते हैं कि हमारे पास अगर कोई कोफिशिएंट है, हमें चेंज करना है मल्टीप्लाई करके, तो हम कर सकते हैं, पर ऐसा यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि x दोनों के पास है, हम x को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हमने इस इक्वेशन को इसके साथ ही लिख लेती हूँ मैं, x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 25। सेम साइन है तो सब्ट्रैक्शन होगा, सेम साइन से सब्ट्रैक्शन किया, ये साइन चेंज कर दिया नीचे का, x पूरा कैंसिल हो गया, 2y माइनस वाई कितना हो गया y, और 40 माइनस 25 कितना आ जाएगा हमारे पास में 15। तो y की वैल्यू आ गई 15, यानी कि नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 100 इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 15, ठीक है। अब y की वैल्यू को हम किसी भी में भी पुट कर दें, तो हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, x प्लस 15 इज इक्वल टू हो गया 25 और x इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी आ गई, ये जो 15 है इसे इधर शिफ्ट कर दिया तो माइनस का बन गया, 25 माइनस 15 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 10। तो नंबर ऑफ़ नोट्स जो है वो एक के पास जो 50 के नोट्स थे वो थे 10 और 100 के नोट्स कितने थे 15। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट। नाउ फिफ्थ पार्ट में इक्वेशन की स्टेटमेंट है, अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 days, फर्स्ट 3 days and an additional charge for each day thereafter. Sarita paid 27 rupees for a book kept for 7 days, while Susie paid 21 rupees for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. देखिए यहाँ पर आपको पता है कि पहले 3 दिन उन्होंने एक्स्ट्रा चार्ज फिक्स्ड चार्ज करना है, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारा जो फिक्स्ड चार्ज है फर्स्ट 3 days का वो x रुपीज़ है। हमने लिखा फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 days इज इक्वल टू x रुपीज़, ठीक है। उसके बाद हमने पर डे के हिसाब से जो हमारा चार्ज था जो आगे से लगना था उसको लिख दिया मैंने एडिशनल चार्ज पर डे y रुपीज़, ठीक है। अब जो सरिता थी उसने 7 days के लिए बुक अपने पास रखी थी, तो उसका चार्ज क्या बनेगा, पहले 3 दिन का तो फिक्स चार्ज है x रुपीज़। सरिता के केस में जो उसका चार्ज है वो क्या बना x प्लस 7 days के लिए बुक थी, 3 days का चार्ज x हो गया तो बचे 4 days, और फिर 4 days के लिए पर डे के हिसाब से y हमारे पास में चार्ज है, तो ये हो गया x प्लस 4y इज इक्वल टू, उसने कितना अमाउंट पे किया, उसने 27 रुपीज़ पे किए। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद सूजी ने लिया 5 days के लिए और उसने पे किया 21 रुपीज़। तो 3 दिन तो उसने
हमारे पास में जो एक फिक्स चार्ज था वो लिया, और उसके बाद जो एडिशनल चार्ज था वो उसने पर डे के हिसाब से 3 दिन जब कंप्लीट हो गए तो उसके पास बचे कितने, 2 दिन। तो यहाँ पर ये हो गया 2y इज इक्वल टू 21। ठीक है, ये हो गई क्वेश्चन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशंस में, दोनों के पास हमारे पास में x है, हमें और कुछ नहीं करना, सिंपल सब्ट्रैक्शन करनी है। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब हमारे पास सेम साइन होता है, जिस भी वेरिएबल को हम एलिमिनेट करना चाहते हैं उसके पास अगर दोनों इक्वेशन में सेम साइन होता है तो हम सब्ट्रैक्शन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमने वही किया, सेम साइन है, x कट गया, सब्ट्रैक्शन हुआ तो नीचे का साइन चेंज हो जाता है, x से x कैंसिल हो गया, 4 में से 2 गया तो 2y, 27 में से 21 गया तो 6, y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 रुपीज़ आपके पास में आंसर आ गया इसका। अब जो ये y इज इक्वल टू 3 है, इसे मैं किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दूं तो मेरे पास में दूसरा आंसर x का भी आ जाएगा। तो मैंने लिखा x प्लस 4 इंटू में 3 इज इक्वल टू 27, x इज इक्वल टू 27 माइनस 12। ठीक है, 4 3 से 12 को मैं डायरेक्ट इधर लेकर आ गई, तो ये हो गया हमारे पास x इज इक्वल टू 15। आंसर आ गया x इज इक्वल टू 15। जो फिक्स्ड चार्ज था वो आ गया 15, और जो पर डे का चार्ज था वो आ गया आपके पास में 3 रुपीज़।